गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं? तो जैसे कई बच्चों ने मुझसे पूछा, सबको मैंने बताया भी कि बच्चों जेई मेन की जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसकी डेट भी चेंज होंगी। ये बात टेंटेटिवली थी ही कि कम से कम दो एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं तो उनकी डेट चेंज करनी ही पड़ेगी। साथ में जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट की डेट पे भी थोड़े बादल छाए हुए हैं। क्यों? फर्स्ट के लिए नोटिस आ चुका है, सेकंड के लिए नोटिस रास्ते में है। तो आप ऐसे समझें कि दोनों ही डेट्स को चेंज होने के चांसेस पूरे पूरे थे। जैसे कि मैंने ऋतिक आपसे भी बात की थी, आपको मैसेज में बताया था कि क्लैश नहीं करने देंगे। वो बायोलॉजी का एग्जाम आपके सेकेंड अटेम्प्ट के एकदम बाद है तो वो भी क्लैश नहीं करने देंगे। तो यानी दोनों चीज़ों को लेकर, पीसीएम के टेस्ट को लेकर और साथ में पीसीएमबी वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए दोनों की डेट्स चेंज होना इनएविटेबल था, मतलब चेंज होनी ही थी। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है बच्चों? जल्दी से बोलिए। मुजम्मिल, ऐसी बातें तो करनी ही नहीं है बेटा, आप लोगों ने थोड़ी हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। अगर हिम्मत नहीं होगी तो फिर एग्जाम दे के भी क्या हासिल कर लोगे आप? और एक एग्जाम अगर आपका लाइफ डिसाइड करने लगे ना फिर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से मामला शैलो है। आप ये बात समझें, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप एग्जाम के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हो। खैर पॉइंट पे आ जाते हैं जल्दी से। तो डेट्स के बारे में मैंने कई कई लोगों को बोला था, ऋतिक को कल ही बताया कि देखो डेट्स चेंज हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चों से बात हुई तो मैंने बोला डेट्स क्योंकि क्लैश कर रही हैं डेट्स, और कई सारे बोर्ड्स की डेट्स क्लैश कर रही थी। सीबीएसई की नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड्स की, यूपी बोर्ड की डेट्स क्लैश कर रही थी। इस वजह से तीन बोर्ड्स की डेट्स क्लैश करने की वजह से एक तो यूपी बोर्ड के बारे में बात करेंगे, यूपी बोर्ड, साथ में महाराष्ट्र एमएच बोर्ड की जो क्या था बच्चों डेट शीट थी वो क्लैश कर गई थी, बंगाल, ठीक है ना, वीबी की, और साथ में सीबीएसई की, सबसे इंपॉर्टेंट सीबीएसई। इनकी कुछ डेट्स क्लैश कर रही हैं और दोनों के साथ कर रही हैं, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। इसका मतलब ये हो गया कि 1 को तो उन्होंने चेंज कर दिया है, 2 के बारे में अभी आइडिया नहीं दिया है, 2 भी चेंज हो सकता है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका बड़ा फायदा उन बच्चों को हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब थोड़ी विंडो आपको शायद मिल जाए, करेक्शन विंडो भी शायद आपको दे दी जाए, क्योंकि ढेर सारे बच्चे करेक्शन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग खुश हो जाइएगा। तो देखिए कल जो बात बोली गई थी वो बिल्कुल क्लियर थी, समझ गए आप लोग। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना बोर्ड भी क्लैश हो रहा है, तो बेटा मुझे इसके बारे में बात पता है, तेलंगाना बोर्ड के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख सकता। उसकी डेट शीट को मैच करने के बाद ही आपसे बात की जा सकती है। अब देखो जरा ध्यान से, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, वेस्ट बंगाल और सीबीएसई, इनकी सबकी डेट्स क्लैश कर रही थी। किसके साथ? टर्म यानी अटेम्प्ट 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। 1 के साथ ज़्यादा क्लैशिंग हो रही थी क्योंकि बीच में ही पड़ गया था, एक एग्जाम तो डायरेक्टली क्लैश कर रहा था 16 वाला। तो इस वजह से देखो जरा एक बार, सीबीएसई ने जो क्लास 12th के लिए जो डेट शीट दी है साइंस स्ट्रीम के लिए, उसमें देखो ये आपके सामने है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप ध्यान से देखो यहां पर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों, आप देख रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, देख रहे हैं ये। आप यहां पर देखिएगा, मे वाले एग्जाम के लिए भी प्रॉब्लम है, मे वाले एग्जाम में भी ये प्रॉब्लम है। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि इतनी जल्दी एग्जाम देने के बाद एकदम से जेईई मेन का टेस्ट, तो बच्चा रिहर्स कैसे करेगा? तो ये भी। और मैंने जो कल बात की थी बच्चों से, तो कल मैंने उन्हें बताया था कि देखो ध्यान से, यहां पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे मई और जून तक एग्जाम को लेके गए हैं। आप देखो यहां पर 2 जून तक फिजिकल एजुकेशन, और 13th यहां पर न्यू कंप्यूटर साइंस न्यू, ये 13th मई को डाला गया है, जिसकी वजह से सारा पंगा क्रिएट हुआ है। कंप्यूटर साइंस जून तक जा रहा था, उसको हटा के पीछे शिफ्ट किया गया। तो सीएस का एग्जाम था, जानते हो ना आप ये सीएस का एग्जाम। पहले इसकी पुरानी डेट बताओ बच्चों क्या थी, जल्दी से बोलिएगा, पुरानी डेट क्या थी? यस, तो वेब जेई ऑन 23rd। पुरानी डेट कंप्यूटर साइंस की क्या थी बच्चों? कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन की क्या थी? पुरानी डेट बताइए जल्दी से। यूके बोर्ड का भी क्लैश कर रहा है, यस, कोई भी बताइए, जून में शायद 12। तो अब यहां पर देखिएगा, ये बता दो अप्रैल, ये अप्रैल को होगा या नहीं? नहीं होगा बेटा। अब जो आपके पास प्लस के रेगुलर बेटा, अब यहां पर देखिएगा, अब मेरे 3 बैचेस प्लस पे आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी आप ही बोलेंगे कि ये बताते बताते आप प्लस पे पहुंच गए। तो यहां पर देखिए ये सारी डेट्स थी, इन डेट्स में ढेर सारे, इसके अलावा अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड की बात करें,
वेस्ट बंगाल बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, इसके अलावा एमएच बोर्ड की बात करें, तो इन सब की डेट्स क्लैश कर रही थी। और अभी एक बच्चे ने अभी बताया कि तेलंगाना टीएस बोर्ड की भी क्लैश कर रही हैं डेट्स। तो इसका मतलब ढेर सारे बोर्ड्स ने ऑब्जेक्ट किया था, किसको, एनटीए को रिटर्न में दिया गया था ये चीज कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ आपकी डेट्स क्लैश कर रही हैं, इसे चेंज किया जाए। तो मतलब बच्चों की रिक्वेस्ट पे नहीं, बोर्ड्स की रिक्वेस्ट पे उन्होंने चेंज किया है। आप देख लीजिए पुरानी डेट्स क्या थी और नई डेट्स क्या होंगी। एक बार देखिए पुरानी डेट्स ये थी, ये पुरानी डेट्स थी जिसमें सेशन 1 कहां से कहां तक हो रहा था बच्चों, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 अप्रैल को हो रहा था। इनमें से दो एग्जाम की डेट, एक 16 वाली और एक 19 वाली क्लैश कर रही थी। दोनों की दोनों यूपी बोर्ड के साथ भी क्लैश कर रही थी और भी बोर्ड्स ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, जिसका नतीजा ये है कि आप देखिएगा अब नई डेट्स आ गई हैं।